दोस्तों, जैसा कि हमने अभी तक गो को एक वर्ब के रूप में देखा है जिसके बाद नाउन आता है। आज हम उसके विशेष यूज के बारे में जानेंगे। जैसे एक वर्ब है हमारी गो। ये हमारी क्या है? मेन वर्ब है। जब इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के साथ करते हैं तो इसी चीज में परिवर्तन को वो दिखाता है। अगर एग्जाम्पल लें कि उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो उसके बाल सफ़ेद हो गए। जैसे उसके बाल सफ़ेद हो गए। हो गए। तो अगर हमको इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? हीज हेयर हिज हेयर हैज गॉन वाइट। यानी उसके बाल सफ़ेद हो गए। तो अगर हम गो को देखेंगे तो गो माने होता है जाना। हमने अभी तक जाना है कि गो का मतलब होता है जाना। तो यहाँ पर का मतलब है कि उसके बाल सफ़ेद चले गए? नहीं, ऐसा कहेंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम एक चीज़ ये जानेंगे कि जब इसका प्रयोग एडजेक्टिव के साथ होगा तो इसका मतलब हो जाता है किसी चीज़ में परिवर्तन होना। तो हम सबसे पहले कैसे समझेंगे कि एडजेक्टिव के साथ प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है? तो जैसे हिज हेयर हमारा क्या हो गया? नाउ सब्जेक्ट हो गया। हिज हेयर हमारा सब्जेक्ट हो गया। हेज हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेज हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गई। और वाइट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कैसे जाने हम एडजेक्टिव है वाइट? दोस्तों, जैसे हेयर हमारा, क्योंकि सफ़ेद क्या हुआ? सफ़ेद हमारे हुए बाल। यानी उसके जो बाल हैं वो क्या हुए? सफ़ेद हुए। यानी हेयर की ये एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता। और जब वो उसकी विशेषता बताता है, कौन? वाइट। वाइट जो है हेयर की विशेषता बताता है कि हेयर कैसे हो गए? वाइट हो गए। तो हम जब एडजेक्टिव से पहले गो का प्रयोग यानी गो, इसकी तो थर्ड फॉर्म अभी हम बताएंगे, गो का प्रयोग करते हैं तो हम इसका मतलब समझेंगे कि इस सब्जेक्ट में उसका कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को हमको मिलेगा। जैसे हिज हेयर हैज गॉन वाइट, यानी उसके बाल सफ़ेद हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पर गो की जगह पर गॉन क्यों नहीं? तो जो लोग टेंस जिनको थोड़ा बहुत आता होगा तो उनको ये पता होगा कि जब भी हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद आने वाली क्रिया थर्ड फॉर्म में होती है। इसलिए गो वेंट गॉन, यानी गो वेंट गॉन, ये थर्ड फॉर्म है गॉन। तो इसका मतलब हो गया कि उसके बाल सफ़ेद हो गए। जैसे दूसरा अगर एग्जांपल लें, दूध खट्टा हो गया। दूध तो इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। जैसे जैसे दूध खट्टा हो गया। तो जब दूध खट्टा हो गया तो इसको हम कैसे बनाएंगे? जैसे से द मिल्क वेंट श्योर, यानी दूध खट्टा हो गया। तो जो
दूध है वो खट्टा हो गया, तो श्योर हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। मिल्क हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, जिसकी एडजेक्टिव हमारा ये क्या है, विशेषता बताता है। और जब हम उससे पहले गो का प्रयोग किए हैं तो इसका मतलब है कि दूध में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन क्या हुआ है, श्योर हुआ, यानी खट्टा हो गया। तो यहाँ पर वेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसलिए हम वहाँ पर देखते हैं कि हर की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हमारी गो की क्या हो गई, वेंट हो गया, यानी द मिल्क वेंट श्योर, दूध खट्टा हो गया। जैसे अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, वह पागल हो गया, वह पागल हो गया। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, जैसे वह यानी ही वेंट मैड, ही वेंट मैड यानी वह पागल हो गया। तो यहाँ पर मैड क्या है, एडजेक्टिव है, और ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। एडजेक्टिव हमेशा किसकी बताएगा विशेषता, अपने सब्जेक्ट की या अपने ऑब्जेक्ट की या नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। और वेंट हमारा एडजेक्टिव से पहले प्रयोग हुआ या एडजेक्टिव के साथ प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ही में कोई परिवर्तन बताएगा, और वो परिवर्तन क्या है कि वह पागल हो गया है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लें। जैसे अगर एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, वह गंजी हो रही है, वह गंजी हो रही है, हो रही है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम बनाएंगे सी इज गोइंग बाल्ड। बाल्ड में होता है गंजा होना, गंजा, यानी वह गंजी हो रही है, सी इज गोइंग बाल्ड। तो इसमें हम क्या जाने, सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और बाल्ड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग हमारा मेन वर्ब है। और मेन वर्ब किससे पहले आई है, एक एडजेक्टिव से पहले। तो एडजेक्टिव से पहले गोइंग का जब प्रयोग करते हैं तो ये कुछ न कुछ हमको ये बताएगा कि सी में कोई न कोई परिवर्तन होता है। तो सी क्या हो गई, बाल्ड हो गई, यानी गंजी हो गई। तो हमने देखा कि एडजेक्टिव से पहले जब भी गो का प्रयोग करते हैं तब हम क्या समझते हैं कि कहीं न कहीं कर्ता के अंदर कोई न कोई परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मेरा टेलीफोन खराब हो गया है, खराब हो गया। तो मेरा टेलीफोन खराब हो गया, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, माई टेलीफोन हैज गॉन डेड।
यानी हमारा फ़ोन खराब हो गया है। तो डेड हमारी क्या है, ये हमारी एडजेक्टिव है, और हैज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और माई टेलीफोन क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो डेड क्या चीज़ हुई, टेलीफोन हुई, और टेलीफोन यानी डेड हुई, तो यानी डेड ये हमारी क्या है, एडजेक्टिव है, और गॉन हमारी क्या है, मेन हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब है। तो देखिए क्या, जब एडजेक्टिव से पहले गो का प्रयोग हुआ तो हम क्या देखते हैं कि कुछ ना कुछ उसके कर्ता में चेंजेस होती है। जैसे माई टेलीफोन हैज डेड, यानी हैज गॉन डेड, यानी मेरा टेलीफोन खराब हो गया। अब ये नहीं कहेंगे कि हमारा टेलीफोन मर गया, समझ रहे हैं ना, हमारा टेलीफोन खराब हो गया। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल लें कि उसके गाल गुलाबी हो गए, यानी उसके गाल गुलाबी हो गए, उसके गाल बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़्यादा गुलाबी हो गए, ऐसे हम शब्द यूज करते हैं, गुलाबी हो गए। तो इसको कैसे बनाएंगे, हर चीक्स वेंट वेंट वेरी प्रेटी वेरी प्रेटी पिंक, यानी उसके गाल बहुत ज़्यादा गुलाबी हो गए, यानी हर चीक्स वेंट वेरी प्रिटी पिंक। तो हम इसमें क्या देखते हैं, पिंक हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और वेंट हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और हर वेंट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्या, अगर हम एडजेक्टिव को देखना हो तो क्या प्रिटी हो गए, तो हम इसके क्या से क्वेश्चन कर देंगे, तो क्या प्रिटी हुई, चेक, तो चेक की विशेषता बताता है। तो इसलिए हम क्या देखें कि पिंक से पहले वेंट आया है, बीच में तो एडवर्ब, ये एडवर्ब है हमारे। तो हम समझ गए होंगे कि जब भी गो का प्रयोग एडवर्ब से पहले, सॉरी एडजेक्टिव से पहले होता है, तब हम क्या समझेंगे कि हमको देखने को मिलता है कि कोई ना कोई परिवर्तन होता है, यानी उसके वाक्य में, भावार्थ में परिवर्तन। यानी बोलेंगे वह गंजी जा रही है, हम ये बोलेंगे कि उस वह गंजी हो रही है, न कि हम बोलेंगे कि वह गंजी जा रही है। समझ रहे हैं कि अगर हम शब्द को अगर पकड़ेंगे गो माने जाना, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम इसको ये पढ़ने लगें कि वह गंजी जा रही है। समझ रहे हैं, वह गंजी जा रही नहीं है, वह गंजी हो रही है। मेरा टेलीफोन खराब हो गया है, हम ये नहीं पढ़ेंगे कि मेरा टेलीफोन मर गया है, हम पढ़ेंगे मेरा टेलीफोन खराब हो गया है। हर चिक्स वेंट वेरी प्रिटी पिंक, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके गाल पिंक जा रहे हैं, ये नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे उसके गाल गुलाबी हो रहे हैं। तो हम समझ गए होंगे कि जब भी गो का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करते हैं तो हम उसमें कोई ना कोई परिवर्तन देखते हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा। और हाँ दोस्तों, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।